Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss a very important topic in mathematical physics for BSc Part 3 Physics Honors courses, which is Cauchy's रेसिड्यू थ्योरम। इस वीडियो में हम लोग BSc Part 3 Physics Honors कोर्सेज़ के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, जिसे BSc पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स के क्वेश्चन पेपर्स में यूजुअली पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है। बिफोर वी हैव टू डिस्कस कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, दैट इज a state and proof Cauchy's residue theorem. First of all, we have to know what is residue. Cauchy रेसिड्यू थ्योरम को का स्टेटमेंट तथा उसका प्रूफ मीन्स Cauchy's रेसिड्यू थ्योरम को डिराइव करने के पहले यह जानना जरूरी है कि रेसिड्यू क्या है। इफ द पॉइंट z इक्वल टू a इज ए पोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz विच इज एनालिटिक, देन द कोफिशिएंट ऑफ 1/z minus a is defined as the residue of the function fz at द पोल z इजकल टू a। यदि कोई पॉइंट z इजकल टू a स्मॉल a जो किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का पोल है, सेंटर है, और वह फंक्शन fz एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एनालिटिक फंक्शन कॉची राइमन इक्वेशंस के वीडियो में कि व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन। तो वह फंक्शन fz एनालिटिक है तथा पॉइंट z इजकल टू a स्मॉल a वह उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का fz का पोल है, सेंटर है, तथा फंक्शन fz एनालिटिक है, तो 1/z माइनस a का कोफिशिएंट, गुणक को उस फंक्शन fz का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz का z इजकल टू a पर, z इजकल टू स्मॉल a पर रेसिड्यू कहा जाता है। तो रेसिड्यू को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, वी हैव टू डिस्कस कॉची रेसिड्यू थ्योरम। और इसमें कॉची रेसिड्यू थ्योरम पर BSc पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव कॉची रेसिड्यू थ्योरम। कभी कभी कॉची रेसिड्यू थ्योरम पर एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं। कोई प्रॉब्लम उस पर बेस्ड, कॉची रेसिड्यू थ्योरम पर बेस्ड किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, लेकिन मेन क्वेश्चन होता है स्टेट एंड प्रूव कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। नाउ स्टेटमेंट ऑफ Cauchy's residue theorem. Write down the statement of Cauchy's residue theorem, which is also written on the board. The statement of Cauchy's residue theorem is, if a function fz, which is a complex function, so if function fz be a single valued and analytic function, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है fz, जिसका वैल्यू सिंगल हो, केवल एक वैल्यू हो। सो इफ fz बी ए सिंगल वैल्यूड एंड एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कंटूर C, एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स z1, z2, z3 एंड सो ऑन zn विद इन द क्लोज्ड कंटूर C, figure is also drawn here. And if capital R1, capital R2, capital R3
and so on, dot dot, so on, and Rn, in last Rn, be the residues of Fz at these poles, then integral over the entire closed contour or closed loop. See, this is the closed loop in figure 1. So integral over the entire closed loop or closed contour C, Fz dz equals to 2 pi I multiplied by under bracket sum of residues, that is R1 plus R2 plus R3 plus so on in last Rn. And this statement is known as Cauchy's residue theorem. It is known as Cauchy's residue theorem, or this statement is called Cauchy's residue theorem. तो Cauchy's residue theorem क्या है? यदि कोई फंक्शन fz जो कि सिंगल वैल्यूड है तथा एनालिटिक है, कहाँ कहाँ एनालिटिक है? क्लोज्ड कंटूर, किसी क्लोज्ड कंटूर C के अंदर तथा इस क्लोज्ड कंटूर के सरफेस पर ऑल पॉइंट्स पर एक्सेप्ट एट सर्टेन पॉइंट्स और पोल्स विच आर Z1, Z2, Z3 and so on Zn. If circle Cn, if the circle Cn is also drawn in this figure, inside this figure, then Zn will be the Zn will also be a pole. तो फंक्शन fz एनालिटिक है, सिंगल वैल्यूड है इस क्लोज कंटूर C के अंदर एवरी पॉइंट पर एक्सेप्ट सर्टेन पॉइंट्स विच आर पोल्स ऑफ द स्मॉल सर्कल्स Z1, Z2, Z3, Z4 एंड सो ऑन Zn. तो इन सभी पोल्स पर, इन सभी जो पॉइंट्स हैं जिसको पोल्स कहा जाता है Z1, Z2, Z3, Zn, इन सभी पॉइंट्स को छोड़कर अदर ऑल पॉइंट्स पर क्लोज कंटूर C के अंदर तथा सरफेस पर फंक्शन fz क्या है? एनालिटिक है तथा R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, R3 एंड सो ऑन Rn आर द रेसिड्यूज of function fz at these poles, that is Z1, Z2, Z3. Then इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर C, इस पूरे क्लोज कंटूर C पर इंटीग्रेशन होगा किसका? फंक्शन fz का. तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर क्लोज कंटूर fz dz, that is integral of the analytic function fz dz. This is the integration of function fz over the entire closed loop, and this will equal to 2 pi I multiplied by under bracket sum of the residues, that is R1, capital R1 plus R2 plus R3 plus so on plus Rn, and it is known as Cauchy's residue theorem, or this statement is called Cauchy's residue theorem. According to the definition of residue for circle C1 at point at the pole Z is equal to Z1 can be written as integral over closed loop. Integral over closed loop, we can write residue as integral over closed loop any circle C1, C2, किसी भी सर्किल के लिए C1 1 by 2 pi I. This is the formula for residue. From definition we can obtain R, capital R is equal to 1 by R is the residue, 1 by 2 pi I इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C1, किसी सर्किल C1 के अंदर C1 का पोल सेंटर कौन है? Z1 है. तो इस पॉइंट मतलब Z1 जो है इज द पोल ऑफ द सर्किल C1. सो रेसिड्यू फॉर दिस सर्किल C1 at the pole Z is equal to Z1 we can obtain it. Capital R is equal to 1 by 2 pi I integral over closed loop C1, and then fz
integral over the analytic function fz over the closed loop C1 fz dz, and this is residue r is equal to 1 by 2 pi I integral over closed contour C1, which is the circle inside the closed loop, which is a circle inside the closed loop C, closed contour C, fz dz, which is equal to residue, and it is residue R1 for the closed circuit C1 inside the closed contour C, and this is residue of function fz at pole z is equal to z1. This is residue at z is equal to, at the pole z is equal to z1. Residue of the function fz at the pole z is equal to z1 of where z1 is the pole of the circle C1. तो रेसिड्यू का हमें यूज पड़ेगा, इस फार्मूला का यूज पड़ेगा रेसिड्यू किसी भी पोल पर। फिर C2 सर्किल है क्लोज कंटूर C के अंदर, उसका पोल C2 के लिए भी उसका पोल जो कि सेंटर Z2 है, तो वहाँ फंक्शन fz का जो रेसिड्यू होगा R2 एट z इक्वल टू Z2, वी कैन राइट 1 by 2 pi I इंटीग्रल ओवर द क्लोज सर्किट, इंटायर क्लोज सर्किल C2 fz dz। तो ये रेसिड्यू ऑब्टेन मतलब इस फार्मूला से रेसिड्यू ऑब्टेन फ्रॉम द डिफिनीशन वी कैन ऑब्टेन रेसिड्यू एट एनी पॉइंट विच इज पोल ऑफ एनी क्लोज लूप और एनी क्लोज सर्किल फॉर एनी फंक्शन, complex function fz. Now proof of Cauchy's residue theorem. For the proof of Cauchy's residue theorem, let us draw a small circles C1, C2, C3 and so on up to Cn. इस क्लोज कंटूर C के अंदर हमने 3 सर्किल को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इसमें n सर्किल स्केच किए जा सकते हैं C1, C2, C3, Cn, जिनके पोल्स होंगे Z1, Z2। C1 सर्किल का पोल Z1 है सेंटर, C2 का Z2 है, C3 का Z3 है। इसी ढंग से C4 का Z4 हो जाएगा पोल, C5 सर्किल का Z5 हो जाएगा पोल सेंटर, और Cn सर्किल का Zn हो जाएगा, Zn होगा। तो लेट अस ड्रॉ सर्किल C1, C2, C3 and so on Cn around the singular points, that is poles. Singular points are poles which are Z1, Z2, Z3. That is poles are Z1, poles of the circles are Z1, Z2, Z3 and Zn respectively. These circles are so small that their radii are, these circles are the radii of these circles are so small that the entire small circles lie within the closed contour C and they do not overlap. जितने भी सर्किल्स हमने स्केच किए हैं क्लोज कंटूर C के अंदर, उनके रेडियस इतने छोटे हैं, इतना कम रेडियस है कि वे सभी सर्किल्स क्लोज कंटूर C के अंदर ही रहेंगे, लाई करेंगे तथा एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे। Now we can apply Cauchy's integral theorem to the multiple connected regions inside the closed contour C. So using Cauchy's integral theorem, inside the closed contour C to the multiple connected regions, जितने भी सर्किल्स हैं सभी के लिए। Cauchy's integral theorem is integral over closed loop C fz dz, पूरे क्लोज कंटूर C के लिए फंक्शन fz का इंटीग्रल। अब उसे मल्टीपल कनेक्टेड रीजन्स माने सभी सर्किल, जितने भी सर्किल्स हैं जिसको हमने स्केच किया है क्लोज कंटूर C के अंदर, उसके लिए अप्लाई किया जाए। मतलब जो इंटीग्रल होगा फंक्शन fz का पूरे क्लोज कंटूर पर, वह ईच सर्किल
इस सर्किल पर उस फंक्शन एफ जेड का इंटीग्रल के सम के इक्वल होगा। सो इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप कंटूर सी एफ जेड डी जेड इजकल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप क्लोज सर्किल सी वन एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर second circle is C2 inside the closed contour C, integral over function integral of the function fz dz over circle C2 for circle C2, and now for integral of function fz dz for circle C3 and so on, plus so on, and लास्ट में इंटीग्रल ओवर सी एन फॉर सर्किल सी एन, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड डी जेड फॉर सी एन। नाउ फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ रेसिड्यू at any pole of any circle for function fz can be written as r1, जैसे फॉर सर्किल C1, जैसे मैंने बताया पहले भी, रेसिड्यूज फॉर सर्किल C1 at its पोल Z1, C1 सर्किल का पोल Z1 है, तो रेसिड्यू एट पोल Z इजकल टू Z1 इक्वल्स टू 1/2 पाई आई, वी कैन ऑब्टेन इट इंटीग्रल 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C1 इंटीग्रल ओवर क्लोज सर्किल C1 fz dz. This is residue of the function analytic function fz for circle C1 at its pole z is equal to z1. Therefore, integral over C1 fz dz, we can write it as 2 pi I multiplied by r1 z at z1 by cross multiplication. It is 2 pi I times multiplied by 2 pi I multiplied by r1 z is equal to z1. केवल r1 भी लिखा जा सकता है, that is 2 pi I into r1, where r1 is the residue at the pole z is equal to z1 of the circle C1 of the function fz, which is analytic and single valued, and it is the function is analytic at every point of the inside the circle except at certain points which are called poles. पोल्स को छोड़ करके फंक्शन एफ जेड क्लोज कंटूर सी के अंदर प्रत्येक पॉइंट पर, इच पॉइंट पर क्या है, एनालिटिक है, और क्लोज कंटूर के सरफेस पर भी एनालिटिक है. नाउ सिमिलरली वी कैन राइट रेसिड्यू R2 at the pole Z is equal to Z2 is equal to 1/2 pi I integral over the entire circle C2 fz dz. From it we can obtain similarly, write down similarly, integral over closed loop C2 fz dz equals to 2 pi I multiplied by R2, and R2 is the residue at the pole Z is equal to Z2 of the second circle C2. सेकेंड सर्किल C2 का पोल Z2 है, तो वहाँ पर रेसिड्यू होगा फंक्शन एफ जेड का कितना, R2 इजकल टू R2 अंडर ब्रैकेट Z इजकल टू Z2 इजकल टू 1/2 पाई I इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C2 FZ dZ. तो वहाँ से हमने
इस फार्मूला से ऑब्टेन कर लिया, रेसिड्यू के इस फार्मूला से C2 इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C2 Fz dz is equal to 2 pi I multiplied by R2 Z is equal to Z2, and we can write simply R2 at pole Z is equal to Z2 as only R2. So it is 2 pi I multiplied by R2. और इसी ढंग से हम आगे भी अदर सर्किल्स के लिए भी रेसिड्यूज उसके पोल्स पर फंक्शन Fz का ऑब्टेन कर सकते हैं इसी ढंग से। तो अब लास्ट में सर्किल Cn के लिए कर लिया जाए। अब ये ऐसे ही होगा, इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप क्लोज सर्किल C3 के लिए Fz dz इज इक्वल टू 2 pi I इंटू R3। सो इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप क्लोज सर्किल C3 Fz dz इज इक्वल टू 2 pi I multiplied by R3, एंड इन लास्ट एंड सो ऑन, डॉट डॉट कर दिया जाए। और लास्ट में इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप Cn Fz dz इज इक्वल टू 2 pi I multiplied by Rn, where Rn is the residue for circle Cn of the function Fz, analytic function at the pole Z is equal to Zn। सर्किल Cn का सेंटर कहाँ हो सकता है? सर्किल, एक और सर्किल खींचा जाए, लास्ट सर्किल NH सर्किल, और सभी का जो डायरेक्शन है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, माने जो इंटीग्रेशन है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में समेशन पूरे क्लोज सर्किल पर, ईच क्लोज सर्किल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीग्रेशन और समेशन लेना है, क्योंकि डायरेक्शन सर्किल का जो पाथ का डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और ये हो गया Cn सर्किल और इसका पोल हो गया सेंटर Zn। तो एक और सर्किल हमने स्केच कर दिया क्लोज कंटूर C के अंदर, जिससे कि इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप Cn Fz dz इज इक्वल टू 2 pi I मल्टीप्लाइड बाई Rn। अब इन सभी वैल्यूज को पुट कर दिया जाए इक्वेशन 1 में, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम में। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिज वैल्यूज, ये सभी इक्वेशन हो जाएंगे। इक्वेशन 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा R2 वाला। इंटीग्रल ओवर क्लोज सर्किल C2 Fz dz इक्वल टू 2 pi R2, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप Fz dz सपोज किया इक्वल टू 2 pi I इंटू R1, इसे इक्वेशन 2 मान लिया जाए 3, और ये 4 हो जाएगा R3 वाला। Fz इंटीग्रल ओवर क्लोज सर्किल Fz dz इक्वल टू 2 pi I इंटू R3, और ये लास्ट इक्वेशन हो जाएगा, सबसे लास्ट। तो ये सभी इक्वेशंस का सेट हो गया। इस सभी का सेट को एक सिंगल इक्वेशन के रूप में भी मान सकते हैं। सपोज कर लिया जाए इक्वेशन 2 हो गया पूरे को 2a 2b 2 3 4 मानने से बढ़िया है 2a 2b 2c 2d ऐसे करके, तो सभी को इक्वेशन 2 मान लिया जाए पूरे सेट को। तो यूजिंग इक्वेशंस 2 इन इक्वेशन 1 that is LHS of the Cauchy's integral theorem. So using equations 2 in equation 1. So using equations 2 in equation 1, equation 1 becomes इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप। LHS क्या है? कॉची इंटीग्रल थ्योरम का इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C, पूरे क्लोज कंटूर C के लिए Fz dz फंक्शन Fz का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 pi I, तो इस टर्म में है तो 2 pi I को कॉमन कर लिया जाए। इक्वेशन 2a में है इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C1 Fz dz इक्वल टू 2 pi I मल्टीप्लाइड बाई R1। इक्वेशन 2b में है इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C2 Fz dz इक्वल टू 2 pi I इंटू R2, तो 2 pi इस टर्म में है। फिर 2c में है इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C3 Fz dz इक्वल टू 2 pi I इंटू R3, और सबसे लास्ट इक्वेशन में है 2n में, तो इंटीग्रल ओवर Cn Fz dz इक्वल टू 2 pi I इंटू Rn। तो इस टर्म में रेसिड्यू का मल्टीपुल कितना है? 2 pi I है। रेसिड्यूज का जो मल्टीपुल है इस टर्म में वह क्या है? 2 pi I है। तो 2 pi I कॉमन हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट के बाहर कर लिया जाए और अंदर में क्या हो जाएगा 2 pi I R1 प्लस 2 pi I R2 प्लस 2 pi I R3
2 पाई आई, फिर लास्ट में 2 पाई आई आर एन, तो 2 पाई आई कॉमन हो गया, R1 अंडर ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस Rn एंड thus Cauchy's residue theorem is proved. This proves Cauchy's residue theorem, which is integral over closed loop fz dz is equal to 2 pi I times under bracket sum of the residues, that is capital R1 plus capital R2 plus capital R3 plus so on plus capital Rn, where R1, R2, R3 and Rn are the residues of the analytic function fz at the poles z1, z is equal to z1, z is equal to z3, z is equal to z2, z is equal to z3 and z is equal to zn of the circle. So we have proved Cauchy's residue theorem. Now this video is concluded. अब यह वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने BSc पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स कोर्सेज के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक Cauchy's रेसिड्यू थ्योरम को डिस्कस किया, जिसे BSc पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स में एग्जामिनेशंस पेपर्स में बराबर पूछा जाता है, यूजुअली पूछा जाता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक नंबर्स में, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि किसी भी चैनल के लिए व्यूज, लाइक्स तथा सब्सक्रिप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। थैंक यू वेरी मच।